हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अम, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 8 तक बता दिया था आपको। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. ठीक है, 4 years later the sum of their ages will be 56 years. ठीक है, क्या कह रहा है कि राहुल और हारून की एजेस का जो रेशियो है वो कितना है, 5:7 है। और 4 years later the sum of their ages will be 56 years. कह रहा है 4 साल बाद उनकी एज का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, सम मतलब जोड़ 56 ईयर हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों का एज 4 साल बाद अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 56 ईयर। ठीक है, फिर व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनका प्रेजेंट एजेस क्या होगा वो बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे उनका प्रेजेंट एज क्या करेंगे, रेशियो में गिवन होता है तो आपको लेट करना बताया था कैसे लेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका प्रेजेंट एज हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पहला वाला नंबर होता है वो पहले के लिए होता है, यानी कि राहुल के लिए होगा, और हारून के लिए क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज present ages of Rahul and Harun be क्या हो जाएगा, 5x and 7x। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि राहुल और हारून की एज क्या है, प्रेजेंट एज 5x है और 7x है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है 4 years later the sum of their ages will be 56 years। कह रहे 4 साल बाद उनकी एज का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 56 ईयर। अब 4 साल बाद जो ये तो प्रेजेंट एज है, ठीक है, 4 साल बाद क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि आपका एज अभी 10 साल है। ठीक है, तो 4 साल बाद आपका एज कितना होगा, तो 10 साल में 4 को हम ऐड करेंगे तो 4 साल बाद का आपका एज पता चल जाएगा, 14 होगा। ठीक है, तो 14 कैसे आएगा, 10 में जो परसेंटेज आपका होगा उसमें हम जितने साल बाद कहेगा उसको ऐड कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपका एज पता चल जाता है। ठीक है, जितने साल बाद कहेगा उतने साल बाद का। तो 4 साल बाद कह रहा है तो 4 साल बाद इसके परसेंटेज में ऐड करेंगे और इसके भी परसेंट एज में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 4 साल बाद का एज आ जाएगा, फिर उनको ऐड करेंगे। ठीक है, सम बोल रहा है ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 56। ठीक है, तो इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि 4 साल बाद, तो अभी राहुल का परसेंटेज 5x है और हारून का परसेंटेज क्या है, 7x है। तो राहुल का परसेंटेज 5x, इसमें हम ऐड कर लेंगे क्या, 4 साल बाद है तो 4 साल हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 5x + 4। ठीक है, और ऐसे ही क्या है, हारून का एज 7x है, 4 साल बाद इसका भी 4 साल और इसमें भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर इनका जो सम है मतलब ऐड करेंगे दोनों को तो कितना आना चाहिए, 56। ठीक है, क्योंकि इनका सम कितना है, 56, तो 56। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया, अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये वेरिएबल और वेरिएबल, ठीक है, दोनों वेरिएबल और लाइक टर्म, ठीक है, लाइक टर्म है तो आराम से आप ऐड कर सकते हैं। 5x और 7x क्या हो जाएगा, 12x। ठीक है, और कांस्टेंट तो आप ऐड कर ही सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 4 8 = 56। ठीक है, अब 12x इधर रहने देते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं, 56 ये प्लस के साथ है, इधर जाके क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जो पहले नंबर होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके सिंबल के साथ, फिर इसको ट्रांसफर करते हैं। बहुत से बच्चे इसको नहीं लिखते हैं, पहले ट्रांसफर कर लेते हैं फिर इसको लिखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सिंबल चेंज कर देते हैं, ना कि इसका सिंबल उसका चेंज करते हैं जिसको हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे साइड में। ठीक है,
जो पहले से ही उस साइड में होता है उसको हम पहले से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको लिख लेंगे 12x इक्वल टू, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 8 एंड 4 क्या हो जाएगा, ये 1 कैरी किया था तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है, इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x रह जाएगा इधर, और जो पहले से है उसको हम लिख लेते हैं, और 12 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। 12 से ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 4, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया 4, ठीक है। ये x का वैल्यू पता हमको चला है। अब इनका एज बताना है। राहुल का एज क्या हमने लेट किया था 5x, और हारून का एज क्या लेट किया था 7x, ठीक है। तो अब हम इनका एज निकाल लेते हैं। राहुल एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू, और x का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 4 20, ठीक है। ऐसे ही हारून एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 है तो 7 लिख लेंगे, इंटू x के जगह पे क्या आगे वैल्यू है 4 तो 4 लिख लेंगे, 7 4 क्या हो जाएगा 28, यानी कि राहुल का एज 20 होगा और हारून का एज क्या हो जाएगा 28, ठीक है। आज समझ में यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला वीडियो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5, ठीक है। कह रहा है कि एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 7:5 है, ठीक है। फिर द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, ठीक है। तो क्लास का टोटल स्ट्रेंथ क्या है वो बताना है, मतलब क्लास में कुल कितने लड़के लड़कियां हैं वो बताना है, मतलब कुल बच्चे कितने हैं वो बताना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया है पहले कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। इस तरीके का वीडियो में कल के वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि जब भी इस तरीके की कंडीशन दे तो आप क्या करते हैं, जैसे बोल रहा है ना कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है, तो हम सबसे पहले किसको लेट करेंगे, लड़कियों की संख्या, तभी तो उसका 8 ज्यादा करेंगे तो लड़कों की संख्या आएगी, ठीक है। तो चलिए लेट करते हैं। लेट द number of girls be equal to x, ठीक है। अगर हमने क्या मान लिया कि let the number of girls equal to x, यानी कि लड़कियों की संख्या क्या है x है, then the number of boys इक्वल टू क्या होगा, लड़कियों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या 1 से 8 ज्यादा, ठीक है, तो प्लस 8 कर लेंगे, ठीक है। 8 ज्यादा तो 8 ऐड कर लेते हैं, कम बोलता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते, घटा लेते उतना, ठीक है। तो ऐड कर लिया हमने इतना, ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है, ठीक है। अब रेशियो गिवन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे रेशियो जो गिवन है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, लड़कों पर लड़कियों की संख्या का रेशियो गिवन है, ठीक है। तो पहला जो नंबर है वो लड़कों के लिए होगा, दूसरा जो नंबर है वो लड़कियों के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लड़कों का नंबर लिखेंगे फिर लड़कियों का नंबर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लड़कों की संख्या का रेशियो इज टू लड़कियों की संख्या, ठीक है, इक्वल होगा किसके, जो गिवन है 7:5 की, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, लड़कों की संख्या पहले है उसमें
ठीक है। तो इधर भी लड़कों की संख्या पहले ही लिखेंगे, फिर लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब हम कंपेयर कर देंगे, आ जाएगा। इस का मतलब क्या होता है, डिवाइड, ठीक है। तो x प्लस 8 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 5 का इन दोनों में हो जाएगा, 5x प्लस 8, ठीक है। और x का इसमें हो जाएगा 7x, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बारी बारी से मल्टीप्लाई होता है, हमने आपको पहले भी बता चुका है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 5x, फिर 5 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 इक्वल टू 7x, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा 40 रह जाएगा इधर, और इक्वल टू 7x पहले से तो उसको लिख लेंगे, और इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस के सिंबल के साथ है, इधर क्या हो जाएगा माइनस के सिंबल के साथ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो 40 है वो लिख लेंगे, इक्वल टू 7x माइनस 5x, दोनों लाइक टर्म है तो आसानी से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2x। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के साथ इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 20, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया 20, और ये x का वैल्यू हमने किसका लेट किया था, ये किसका नंबर था, लड़कियों का नंबर था, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स हमको पता चल गया कितना है 20, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉयज हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितना था x प्लस 8, तो x का वैल्यू हमको पता चल चुका है, तो निकाल लेंगे द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमको पता चल गया कितना है 20, तो 20 फिर प्लस 8 है तो प्लस 8 कर लेंगे, क्या हो जाएगा 28, ठीक है। ये लड़कियों की संख्या पता चल गई, लड़कों की संख्या पता चल गई। अब आपको बताना है क्लास का स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है। क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा टोटल स्ट्रेंथ क्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। मतलब क्लास में कुल बच्चों की संख्या कितनी है 48, ठीक है। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 11, क्वेश्चन नंबर 11। बेचिंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचिंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है। मतलब बेचुंग्स के जो पिताजी है वो बेचुंग्स के दादाजी से 26 इयर्स छोटे हैं, यंगर देन मतलब छोटे हैं, ठीक है। एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बेचुंग्स, और वो बेचुंग्स से क्या है 29 इयर्स ओल्डर मतलब बड़े हैं, ठीक है। कौन, बेचुंग्स के पिताजी। फिर the sum of the ages of all the three is 135 years, ठीक है। वो तीनों की एजेस का जो सम है वो कितना है 135 years है। What is the age of each one of them, उनमें से हर एक का एज कितना कितना है वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है। तो यहाँ पे बेचुंग्स के जो पिताजी हैं वो बेचुंग्स के दादाजी से 26 ईयर क्या है यंगर है, छोटे हैं, ठीक है। छोटे हैं तो यहाँ पे हमको लेट करना पड़ेगा किसको, बेचुंग्स के दादाजी का एज नहीं पता है, उसके पिताजी का एज नहीं पता है, तो अभी तो यहाँ पे हम किसी को लेट कर नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग्स, अब बेचुंग्स के जो पिताजी हैं वो बेचुंग्स से 29 इयर्स क्या है ओल्डर हैं, बड़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बेचुंग्स का एज तो मान सकते हैं ना, तभी तो उसके पिताजी का एज 29 ईयर ओल्डर करेंगे, ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे किसका, लेट बेचुंग
एज बी एक्स, ठीक है। बेचुन का एज हमने लेट कर लिया, मान लिया कितना एक्स। अब क्या कह रहा है कि उसके पिताजी उससे 29 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पिताजी का एज क्या हो जाएगा, देन बेचुन फादर्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेचुन्स के एज के 29 ईयर ओल्डर, मतलब एड कर लेंगे, ठीक है। बड़े बड़े जब ज्यादा होंगे तो एड ही करेंगे, ठीक है। अब उसके दादाजी का एज देख लेते हैं। नाउ बेचुन्स ग्रैंडपास एज, ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर एज, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखना है ग्रैंडफादर क्या है, बेचुन्स की यहाँ पे बेचुन्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचुन्स ग्रैंडफादर, ठीक है। यहाँ पे उसके फादर का एज पता है, ठीक है, और उसके दादाजी का एज निकालना है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ठीक है। फादर का एज, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं आपसे कि आपका जो एज है, ठीक है, आपका जो एज है वो मुझसे 2 साल कम है आपका, ठीक है। आपका एज मुझसे 2 साल कम है। आपका एज कितना है, 8 है। मान लीजिए आप 8 साल के हैं और हम कह रहे हैं आप हमसे 2 साल छोटे हैं, ठीक है। तो मेरा एज कितना होगा, आप हमसे 2 साल छोटे हैं, ठीक है, तो मेरा एज कितना होगा, तो 8 में 2 को ऐड कर लेंगे, आपके एज में हम 2 साल को ऐड कर लेंगे तो मेरा एज पता चल जाएगा कि नहीं। 8 में 2 को ऐड करेंगे तो मेरा एज कितना हो जाएगा, 10 साल, तो मेरा एज आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे हम। पिताजी का एज दिया है x प्लस 29, ठीक है, और छोटे कितने थे 26, तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा दादाजी का एज, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको ऐड कर लेते हैं कांस्टेंट को, प्लस 9 और 6 15, 1 कैरी करेगा 2 2 4 और 5, ये दादाजी का एज आ गया, ये पिताजी का एज और बेचुन्स का एज ये हमने लेट किया है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इन 135 ईयर, ठीक है। जो तीनों के एज का सम है, तो तीनों के एजों को हम जब ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 135, ठीक है। तो बेचुन्स कितना है x, और x प्लस 29 ये उसके पिताजी का एज, और x प्लस 55 ये उसके दादाजी का एज, ठीक है। और इनका सम कितना है 135, ठीक है। अब इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये और ये तीनों x क्या है, लाइक टर्म में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 9 4 14, 8 2 7 और ये 1 कैरी किया तो 84 हो गया, इक्वल टू 135, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं। अब कांस्टेंट को ट्रांसफर कर देंगे इस साइड में, 3x पहले से इधर लिख लेंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे हम ट्रांसफर कर लेंगे। पहले से क्या है 135 राइट हैंड साइड में, और 84 को ट्रांसफर करेंगे प्लस के सिंबल के साथ है, तो माइनस के सिंबल के साथ इधर आएगा, ठीक है। अब देखिए 3x इक्वल टू 135 माइनस 84 कितना हो जाएगा 130 माइनस 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, और 13 माइनस 8 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 3 को ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई के साथ, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 कैरी करेगा 21, ठीक है, और 3 7 जा 21, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 17। ये x हमने किसका एज किया था बेचुन्स का, बेचुन का एज कितना आ गया x। अब बेचुन्स के फादर का एज क्या हो जाएगा ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं x का वैल्यू निकाल के बस छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको देखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। बेचुन के
बेचुंस का एज पता चलेगा, बेचुंस के पिताजी का भी बताना है, दादाजी का भी बताना है, ठीक है। यहाँ पे तीनों का एज पूछा है बारी बारी से। तो बेचुंस का एज पता चल गया, बेचुंस के फादर का एज क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या देखा था, x प्लस 29, x का वैल्यू हमको पता चल गया 17, क्या हो जाएगा 17 प्लस 29, 8 कर लेंगे क्या हो जाएगा ये 16 और ये क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेचुंस का दादाजी का एज निकालेंगे, बेचुंग ग्रैंडपा इज क्या था, कितना था, x प्लस 55, ठीक है। x का वैल्यू पता चल चुका है हमको, 17 प्लस 55 कर लेंगे, 8 करेंगे कितना हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 7। दादाजी का एज 72, पिताजी का एज 46 और बेचुंस का एज 17, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age, ठीक है। क्या कह रहा है कि 15 साल बाद रवि का जो एज है प्रेजेंट एज वो उसका 4 गुना हो जाएगा, प्रेजेंट एज का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, तो रवि का प्रेजेंट एज क्या है वो बताइए, ठीक है। तो रवि का प्रेजेंट एज हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट Ravi's present age be x, ठीक है। रवि का प्रेजेंट एज हमने क्या कर लिया x लेट कर लिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रवि का जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो 4 टाइम्स हो जाएगा 15 ईयर्स, 15 साल बाद, ठीक है। तो रवि का प्रेजेंट एज क्या है x, ठीक है, x 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई इक्वल टू कितने साल बाद 15 साल बाद। तो x में हम क्या कर लेंगे 15 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो रवि का एज 15 साल बाद इतना होगा, उसमें 15 ऐड करेंगे ना, और वो 4 उसके प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा, तो वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन बन गया, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, 4x को इधर ही रहने देंगे और ये x को ट्रांसफर कर लेंगे, क्या हो जाएगा प्लस के साथ में माइनस हो जाएगा इधर आके, और इधर 15 सिर्फ रह जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 15, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई के साथ है इधर, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 5 टाइम्स कट हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 5। रवि का परसेंटेज क्या होगा 5 ईयर्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, a rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product you get minus 7 upon 12, what is the number, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक रेशनल नंबर इस तरीके का है कि अगर such that when you multiply it by 5.2, अगर हम उसमें 5.2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और उसका प्रोडक्ट जो आता है उसमें हम 2/3 एड करते हैं, यू गेट -7/12, तो हमको मिलता है -7/12। तो वो नंबर क्या है बताना है, ठीक है। तो वो नंबर हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे x, क्या लेट द नंबर बी x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रहा है कि इस नंबर में हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, ठीक है। तो यही प्रोडक्ट आएगा, और इस प्रोडक्ट में हम 2/3 को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यानी कि इक्वल करके -7/12, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा और y आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12,
ठीक है। अब 2/3 कांस्टेंट है, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं उधर, 5x/2 इधर ही रह जाएगा, और इधर पहले से -7/12 है, ठीक है, तो उसको लिख लेंगे और इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के साथ, -2/3, ठीक है। अब देखिए इधर देख लेते हैं, 5/2 इक्वल टू -7/12 -2/3, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का हम कर लेते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12, ठीक है। जिसको एलसीएम नहीं आएगा वो एलसीएम लेके देख सकता है साइड में, ठीक है। 12 से 12 1 टाइम जाएगा तो 1 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमरेटर में करते हैं, ठीक है। इसके न्यूमरेटर में तो -7 बन गया, -7, ठीक है, माइनस सिंबल है तो माइनस सिंबल लिखेंगे जरूर से। फिर -2 है, अब यहाँ पहले देख लेते हैं 3 से ये 12 4 टाइम जाएगा, 4 3 जो 12, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई इसी के ऊपर न्यूमरेटर में कर लेंगे माइनस के साथ ही, तो क्या हो जाएगा 4 2 जो 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या हो जाएगा 5x/2, इसको ऐसे ही लिख लिया। माइनस माइनस जब भी सेम सिंबल होता है तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। और सिंबल किसका लगाते हैं, बड़े वाले का सिंबल हमेशा हम बड़े वाले नंबर का लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, सिंबल बड़े वाले क्या माइनस, तो माइनस लिख लेंगे और ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 15/12, ठीक है। अब देखिए 2 को हम ट्रांसफर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 5x इधर रह जाएगा, ठीक है। फिर -15/12 लिख लेंगे, जो पहले से उसको लिख लेते हैं। 2 इधर डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 से ये 6 टाइम कट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इधर भी देखिए 5x है, 5 मल्टीप्लाई में तो 5 को भी ट्रांसफर कर देते हैं, x रह जाएगा। इधर क्या बचा है -15/6, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू -15/6, ठीक है, इनटू जब भी हम डिवाइड सिंबल होता है तो उसको चेंज कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही इसका क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 1/5, 5 से ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा और 3 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया -1/2, ठीक है, -1/2, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए।